डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून करेगा 87वां अंतर प्रांत जूनियर और युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी, सीएम धामी ने किया ऐलान। लोहाघाट में ट्रैफिक सुधार की कवायद तेज, डीएम ने पार्किंग स्थल का किया निरीक्षण, टैक्सी यूनियन और व्यापारियों के साथ बनेगी ठोस कार्य योजना। दिनेशपुर में चड़क पूजा में दिखा खौफनाक मंजर, शरीर के आर पार हुए लोहे के नुकीले कांटे, चड़क झूले से बंद कर हवा में झूले श्रद्धालु। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। देहरादून में आयोजित नारी शक्ति वंदन टाउन हॉल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सीएम धामी ने शिरकत की है। मिलिट्री में जाता था, कोई देश के अन्य रोजगार के लिए कहीं न कहीं होता था। घर चलाने का काम महिलाओं के जिम्मे होता था और उनको घर भी चलाना है, खेती बाड़ी भी करनी है, जो छोटी खेती बाड़ी होती थी, बच्चों को भी देखना है, गाय भैंस घर में है तो गाय भैंस को भी देखना है। और अब तो मोदी जी ने इतने काम कर दिए महिलाओं के लिए कि गैस भी आ गया, शौचालय भी आ गया, पानी भी घर तक पहुंच रहा है, बिजली भी पहुंच गई। पहले के समय की बात, अब जब मैं बहुत छोटा था उस समय में ये सब कोई सुविधा नहीं थी। तो घर में चूल्हा जलाना है तो उनको लकड़ी भी जंगल से काट के लानी है। और बहुत बार तो मैंने तो अपनी माँ को खुद देखा कि मेरे से छोटी बहन थी तो बहुत रोती थी, तो वो पीठ में अपना उसको कभी बांध लेती थी ऐसे, और उसके बाद घास काट के ला रही है या कुछ करने जा रही है, खेत में काम करने जा रही है। तो ऐसा केवल मेरी माँ नहीं, मेरी माँ जैसी सभी माएँ जिनके सामने ऐसी चुनौतियां थी, तो बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन उनका होता था। उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। इस देश को अनेक ऐसे व्यक्तित्व दिए हैं जिन्होंने देश और दुनिया को एक दिशा देने का काम किया है। लोक कला के संरक्षण से लेकर पर्यावरण की रक्षा तक, हमारी कृषि व्यवस्था से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने तक, चिपको आंदोलन से लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण राज्य निर्माण में भी हमारी जो मातृशक्ति थी उनका बहुत बड़ा योगदान था। और उन्होंने हमेशा ये सिद्ध किया कि अवसर मिलने पर हमारी जो मातृशक्ति है, नारियां हैं, वो केवल भागीदारी नहीं करती हैं बल्कि नेतृत्व करती हैं। जहां जरूरत होती है वहां पर समाज को अपना योगदान देने का काम करती है। हमारे राज्य की नारी शक्ति ने केवल समाज निर्माण नहीं बल्कि राज्य निर्माण में जो अग्रणी भूमिका निभाई वो कभी कोई भूल नहीं सकता है। और राज्य का जो आंदोलन था उसमें हमारी माताओं ने, बहनों ने उनका संघर्ष, त्याग और अदम्य साहस, इसने एक इस आंदोलन को एक जन आंदोलन बना दिया। बल्कि एक नए राज्य के निर्माण की नींव रखने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी तो वो हमारी मातृशक्ति थी। लेकिन आज तक हमारे देश की आधी आबादी के योगदान को भी उचित सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी वो वास्तव में हकदार थी। परंतु अब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में नारी शक्ति को समान अधिकार, सशक्त भागीदारी दिलाने की दिशा में एक नए युग का शुभारंभ हो रहा है। वैसे वो अभी सावित्री जी कह रही थी, जैसे 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हमेशा महिलाओं को, बेटियों को हमेशा अपनी प्राथमिकता में रखा, क्योंकि उन्होंने भी नजदीक से उनके जीवन के संघर्षों को देखा। कभी उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान शुरू किया, बेटियों का प्रतिशत बढ़ने लगा, जो जेंडर एक असमानता आ रही थी उसको बैलेंस करने का काम किया, उस अनुपात को ठीक करने का काम किया।
हमारी मुस्लिम बहनों को जो 3 तलाक जैसी कुप्रथा थी, उस 3 तलाक से मुक्ति दिलाने के लिए 3 तलाक का कानून लेकर आए। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, अनेक कार्यक्रम उन्होंने स्वदेश के अंदर शुरू करे। शौचालय देश भर के अंदर बनाए गए, गैस के कनेक्शन पूरे देश में दिए गए। ये कोई सामान्य बातें नहीं है। महिलाओं को हर जगह प्रतिनिधित्व मिले, उसको उन्होंने लगातार कार्य किया। और मुझे बहुत यहाँ से आप सबके बीच में बोलते हुए सच में मुझे बड़ा संतोष है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में हमने उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, समानता के लिए, जो पूरी आबादी के 50% है। अगली खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के प्रति अपना विशेष लगाव एक बार फिर दिखाया है। देहरादून में उन्होंने स्थानीय बोली में लोगों को संबोधित किया और राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात भी दी। इस दौरान उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिससे अब दिल्ली से देहरादून की दूरी घटकर लगभग 2.5 घंटे रह जाएगी। इस हाई स्पीड ग्रीन कॉरिडोर से यात्रा आसान और तेज होगी, जिससे क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब भारत रफ्ता नहीं बल्कि रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद खास है। सीएम धामी ने कहा कि 2014 से पहले देश में निराशा का माहौल था और लोगों का उत्साह कम हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नई दिशा और गति पाई है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये 28वां उत्तराखंड दौरा है और हर बार वे राज्य के लिए नई योजनाएं और विकास कार्य लेकर आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के आगमन को प्रदेश के लिए शुभ और कल्याणकारी बताया और कहा कि उनके नेतृत्व में देश एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि जैसे 2022 में जनता ने उन्हें समर्थन दिया, वैसे ही 2027 में भी उनकी सरकार दोबारा बनेगी। भाइयों बहनों, 2014 से पूर्व का समय हम सभी को याद होगा, जब देश के विकास की गाड़ी पूरी तरह से थम चुकी थी। देशवासियों का उत्साह ठंडा पड़ चुका था। वरिष्ठ जन हताश और निराश थे। महिलाओं के आंसू सूख चुके थे। युवा पीढ़ी के कंधे झुक चुके थे और सेनाओं का मनोबल जवाब दे रहा था। ऐसे में देश की बागडोर जिन मजबूत हाथों में संभाली, वे राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सब के बीच में उपस्थित है। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका एक बार जोरदार तालियों से आप सब उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड को आज उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 28वीं बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। अगली खबर, आस्था के नाम पर आपने कई मिसालें देखी होंगी, लेकिन उत्तराखंड के दिनेशपुर से आई ये तस्वीरें आपको चौंका देंगी। शरीर में धसे लोहे के कांटे और ऊंचाई पर झूलते श्रद्धालु। दिनेशपुर में चड़क पूजा के दौरान भक्ति की ऐसी तस्वीर देखी गई जो रोंगटे खड़े कर देगी। 8 शिव भक्तों ने अपनी पीठ में मछली पकड़ने वाले बड़े कांटे चुभवाए और चड़क झूले से बंधकर हवा में झूल गए। हजारों लोगों की भीड़ दंग रह गई, मगर भक्तों के चेहरे पर दर्द का नामो निशान नहीं था। पूरा चैत्र महीना भगवान शिव की कठिन साधना का होता है। भक्त उपवास रखते हैं और अंत में अग्नि परीक्षा देते हैं। इसमें नंगे पांव, धारदार हथियार पर चलना और खजूर के ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर नृत्य करना शामिल है। एक भक्त ने कहा, ये पूर्वजों की परंपरा है। हम महीने भर शिव को पूजते हैं। भक्ति सच्ची हो तो कांटों का दर्द नहीं होता। महादेव रक्षा करते हैं। स्थानीय मान्यता है कि पूजा में कमी रह जाए तभी हादसा होता है। विज्ञान भले इसे जोखिम भरा माने, लेकिन दिनेशपुर में सदियों से ये पुरानी परंपरा आज भी जिंदा है। भोले बाबा की कृपा, मन की आशा है हमारी। हम जो भोले बाबा से बोलते, जो करते, पूरा मनोकामना पूरी हो जाती है। हर दुख हर कष्ट भोले बाबा पूरा अपने देखते, हर दुख का साथ देते। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, बस भोले बाबा का नाम लीजिए। हर हर महादेव, हर हर। सड़क पूजा है और ये सड़क पूजा में
जो है पूरा महीना सन्यास लेके लोग जो है जो सन्यास लेते हैं वही लोग जो है यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। अगली खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से सामने आई है, जहां रोजगार की तलाश में गुजरात गए एक युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार दिनेशपुर के राधाकांतपुर निमाई पाड़ा निवासी 32 वर्षीय गोपाल गुजरात के गांधीधाम क्षेत्र में काम करता था। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान अचानक करंट लगने से गोपाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही गोपाल का शव उसके गाँव पहुंचा, पूरे इलाके में मातम छा गया। गाँव में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और हर आंख नम दिखाई दी। सबसे दुखद बात यह है कि गोपाल अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। वो अपने पीछे पत्नी, एक 6 साल का मासूम बच्चा और महज 9 महीने के शिशु को छोड़ गया है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। इस पूरे मामले पर विधायक शिव अरोड़ा ने कहा है कि गुजरात सरकार और फैक्ट्री प्रबंधन से लगातार बातचीत की जा रही है और पीड़ित परिवार को हर हाल में उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। फिलहाल इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और हर कोई यही मांग कर रहा है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय और आर्थिक सहायता मिले। राधाकांतपुर ग्राम सभा के निमाई पाड़ा में ये गोपाल जो कि यहाँ रहता था और अभी वहाँ गुजरात कच्छ में एक फैक्ट्री में काम करने के लिए गया था, वहाँ करंट लगने से इसकी मौत हो गई है। और सारे यहाँ जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान या ब्लॉक प्रमुख, एमएलए सब लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं। आज उसका शव घर पे आया है, बहुत दुखद है। पूरे गांव में, परिवार में जितने रिश्तेदार हैं सब बहुत दुखी, बहुत कष्ट का समय है। परिवार भी बहुत निर्धन है। द्वाराहाट में प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेला सियालदे बिखौती मेला का शुभारंभ स्थानीय विधायक मदन सिंह बिष्ट ने किया। साथ में नगर पंचायत अध्यक्ष संगीता आर्या मौजूद रहीं। मेले में नौजूला दल के 9 गांवों ने प्रतिभाग किया। हजारों की संख्या में मेलार्थी मेला स्थल पर पहुंचे। कोतवाली द्वाराहाट की पुलिस हर जगह शांति व्यवस्था के लिए तैनात रही। स्थानीय विद्यालयों के बच्चे और संगीत प्रभाग की टीमों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बाराकोट के सिमल टुकरा गांव की सरिता के जीवन में अब उम्मीद की नई किरण दिख रही है। क्षेत्रवासियों के सहयोग से जिला अस्पताल में उनकी नियमित डायलिसिस हो रही है और उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। जल्द ही उन्हें फिस्टुला ऑपरेशन के लिए बरेली ले जाया जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उधर उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में नए विशेषज्ञ डॉक्टरों डॉक्टर रविंद्र बोरा श्वास रोग, डॉक्टर राजीव चौहान हड्डी रोग और डॉक्टर मोनिका गिरी महिला एवं प्रसूति रोग का सचिन जोशी ने स्वागत किया। उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि दूर दराज से आने वाले मरीजों का संवेदनशीलता के साथ बेहतर इलाज करें। इन डॉक्टरों की तैनाती से अब क्षेत्र में मरीजों को बड़ी राहत मिली है और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिलाधिकारी मनीष कुमार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान का धन्यवाद किया है, जिनके प्रयासों से ये बदलाव संभव हुआ है। इसी बीच सचिन जोशी की सेवा भावना भी चर्चा में है। साधारण परिवार से आने वाले सचिन जोशी बिना प्रचार के जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। वे अस्पताल में दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी निजी गाड़ी से मरीजों को बरेली, हल्द्वानी, खटीमा जैसे बड़े अस्पतालों तक अपने खर्च पर पहुंचाते हैं। 2005 में छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले सचिन जोशी अब समाज सेवा में सक्रिय हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे जोशी अपनी पत्नी सुनीता जोशी के साथ जनसेवा में लगे हैं। उन्हें उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट का प्रतिनिधि सदस्य भी बनाया गया है। आज के समय में सचिन जोशी जैसे लोग ये साबित कर रहे हैं कि सच्ची पहचान सेवा और समर्पण से बनती है और नर सेवा ही नारायण सेवा है। केवल कहावत नहीं बल्कि जीवन का सच्चा उद्देश्य भी है। सभी को सादर प्रणाम। आज हम चंपावत से आ रहे हैं। छोटी बहन सरिता की डायलिसिस से लेकर आ रहे हैं। बहुत खुशी भी हो रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हम 2-3 बार बहन को राम मूर्ति ले गए, 1-2 बार सुशीला तिवारी गई, लेकिन आज जो है बहन बहुत डायलिसिस लगातार हो रही है। इनकी माताजी भी हैं साथ में, बहन भी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ा बहन हमारी स्वस्थ है। कोट ब्लॉक की सिमल टुकरा गांव की छोटी बहन 25 वर्ष की सरिता बोरा जी, और ये बहुत लंबे समय से इनको बचपन से डायबिटीज़ की दिक्कत थी। इसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो चुकी है, बहुत कम देख रही हैं और इनका कोई सहारा नहीं है। इनकी माताजी इनके साथ आई हुई हैं, ये भी बुजुर्ग हैं, अकेली हैं, और डॉक्टर
राकेश जोशी फिजिशियन जो लोहाघाट में है उनके द्वारा इनको बाहर कुछ जांचों के लिए भविष्य में इनको आंखों की रोशनी और ज़्यादा जा सकती है, इसके लिए बाहर राममूर्ति इलाज के लिए इनको जाना है। भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर लोहाघाट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय छात्रावास में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे क्षेत्र में इस अवसर पर उत्साह, श्रद्धा और सामाजिक समरसता का अद्भुत माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम से पूर्व नगर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा ने माहौल को और अधिक ऊर्जावान बना दिया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, छात्र छात्राओं और जनप्रतिनिधियों ने भाग लेकर बाबा साहेब के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिलाधिकारी मनीष कुमार ने छात्रावास परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण कर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हरीश द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया गया। साथ ही उपस्थित सभी लोगों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई। त्रिरत्न शरणागति तिसरना का वाचन भी किया गया, जिससे कार्यक्रम का वातावरण आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बन गया। छात्रावास के विद्यार्थियों ने जिलाधिकारी को भीम पट्टिका एवं संविधान की पुस्तिका भेंट कर सम्मानित किया। वहीं कुमाऊं लोक सांस्कृतिक कला दर्पण लोहाघाट की टीम ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। अपने संबोधन में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि बाबा साहेब द्वारा दिए गए समानता, न्याय और अधिकारों के सिद्धांत आज भी समाज के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है, जिसे समझना और उसका पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी बाबा साहेब के जीवन, संघर्ष और उनके आदर्शों को अपनाने पर जोर दिया। विश्वविद्यालय हो, चाहे इंग्लैंड के अच्छे विश्वविद्यालय हो, सभी से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और इतनी बड़ी शख्सियत के जन्म दिवस पे इनको याद करने के लिए हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बहुत ही आप सभी से मेरा सादर आग्रह रहेगा कि कृपया उस व्यक्ति के लिए एक बार आप उनके अभिनंदन में एक बार ताली जो है वो बजा दें। और अभी आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। ये संविधान जो है इसको भी आप लोग देखेंगे कि कई सारे संविधानों का निचोड़ है। हमारा भारत का संविधान, उसकी रचना करनी कितनी मुश्किल होगी, कितनी डिफिकल्ट होगी। और हमारा नया देश जो बन रहा था उस समय उन्होंने इस पूरे संविधान की रचना की और इसको इंश्योर किया कि हर एक नागरिक, जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं। रानीखेत में रानीखेत कांग्रेस कमेटी ने भी अंबेडकर जयंती मनाई, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि करण महारा रहे। उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता अंबेडकर एक कोहिनूर थे, जिनकी चमक से न केवल देश बल्कि पूरा विश्व आज भी आलोकित है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उनका संघर्ष, त्याग और विचार आज भी हमें समानता, न्याय और भाईचारे का मार्ग दिखाता है। कार्यक्रम में उपस्थित रमा महारा, उनकी धर्मपत्नी, ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर का स्थापना कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी बाबा साहेब के जीवन एवं उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन नगराध्यक्ष उमेश भट्ट ने किया। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। भीमराव अंबेडकर जी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और इतना सुंदर संविधान लिख के वो गए, जिसमें हमारे अधिकार, कर्तव्यों को कैसे निर्वहन करना है इसका उन्होंने हमको प्रेरणा दी और लिख के गए हैं। आज हिंदुस्तान में जो हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति दे पा रहा है, जो अधिकार हमको मिले हैं उसके आधार पर हम रह पा रहे हैं। अंग्रेज शासन में जिस तरीके से दमन होता था आज नहीं हो पा रहा है, ये सब भीमराव अंबेडकर जी की देन है। और जिस तरीके से आज की सरकार संविधान को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रही है, संविधान के संग छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में कांग्रेस का ये कर्तव्य बनता है कि हम और ज़्यादा ताकत से बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई को लड़े और उसी का ये प्रयास है। और आज जो NSUI के हमारे साथी या विधानसभा अध्यक्ष इत्यादि बने जिलाध्यक्ष, उनका सम्मान भी रखा।
अगली खबर जनपद चंपावत से है, जहां लोहाघाट स्थित टीआरसी परिसर के समीप विकसित पार्किंग स्थल का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पार्किंग स्थल की वर्तमान स्थिति, उपयोगिता और यातायात प्रबंधन में उसकी संभावित भूमिका का गहनता से अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पार्किंग स्थल का पूर्ण और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि नगर में बढ़ती यातायात समस्या और जाम से आम जनता को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार लाकर इस पार्किंग को शहर के ट्रैफिक समाधान का अहम हिस्सा बनाया जाए। डीएम ने उपजिलाधिकारी लोहाघाट नीतू डागर को निर्देशित किया कि टैक्सी यूनियन, व्यापार मंडल, स्थानीय नागरिकों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर एक व्यवहारिक और प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए। इसके लिए शीघ्र बैठक आयोजित कर सभी पक्षों के सुझावों के आधार पर ठोस निर्णय लेने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नगर में संचालित टैक्सी स्टैंड का भी जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि टैक्सी स्टैंड को सुव्यवस्थित करते हुए वाहनों के संचालन एवं पार्किंग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए जाएं, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। उन्होंने ये भी कहा कि नगर के दीर्घकालिक ट्रैफिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पार्किंग स्थलों की पहचान की जाए और आमजन को जागरूक कर निर्धारित स्थानों पर ही वाहन खड़े करने के लिए प्रेरित किया जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी कृष्णानाथ गोस्वामी, उप जिलाधिकारी नीतू डागर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तराखंड खेल जगत में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। पहली बार राज्य का यूटीटी 87वां अंतर प्रांत जूनियर और युवा राष्ट्र टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी का उत्तराखंड को अवसर मिला है। ये प्रतियोगिता राज्य के लिए गर्व का विषय है और इससे उत्तराखंड की खेल पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप का आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में बनाए गए नए परिसर में किया जा रहा है। प्रतियोगिता की शुरुआत बुधवार से लड़कियों की अंडर 19 टीम स्पर्धा के साथ होगी। इस वर्ग में देश भर की प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगी। इसके बाद आगामी दिनों में अन्य मुकाबले भी आयोजित किए जाएंगे। लड़कों की टीम स्पर्धाएं और अन्य युवा आयु वर्गों के मुकाबले प्रतियोगिता के छठे दिन से शुरू होंगे। इस दौरान विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए अपने कौशल और खेल भावना का प्रदर्शन करेंगे। इस चैंपियनशिप में देश भर से कुल 29 टीमें भाग ले रही हैं, जो इसे और भी प्रतिस्पर्धी बनाती हैं। सभी टीमों को उनके शीर्ष 3 खिलाड़ियों के समग्र रैंकिंग अंकों के आधार पर वरीयता यानी कि सीडिंग दी गई है। इससे प्रतियोगिता में निष्पक्षता और उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होती है। इस आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड में खेल बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। जीवन की हर चुनौती का हम किस प्रकार से जीवन में आने वाली चुनौतियों को फेस करेंगे, कैसे हम एकदम से फास्ट डिसीजन लेंगे, कैसे एकदम सटीक रणनीति बनाएंगे, कैसे हम अपने साथ कॉन्फिडेंस के साथ कैसे क्या करना है, ये अगर हमें सीखना है तो टेबल टेनिस उसके लिए बहुत अच्छा हमारे लिए शिक्षण का कार्य भी करता है। मुझे विश्वास है कि आप सभी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के माध्यम से न केवल अपने खेल को और अधिक निखारेंगे, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।